नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आज कैप्टन अमरिंदर सिंह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले, उनकी कोठी पर जाकर चर्चा करेंगे। इसके पीछे मकसद क्या है, राजनीतिक मायने क्या हैं? क्योंकि आज ही संसद में नए कृषि कानूनों को वापस लिया गया। उसके तुरंत बाद अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह मनोहर लाल खट्टर से मिलने जाते हैं तो बात तो कुछ है, मसला तो कुछ है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज एक बड़ी बात बोली है, वो ये कि अब किसानों का कोई मसला बाकी नहीं बचा है। मसला हल हो गया है। जो कुछ भी बाकी है, जो भी डिमांड्स हैं, उस पर भी तकरीबन सरकार राजी हो गई है। ये कहना था आज कैप्टन अमरिंदर सिंह का। नई पार्टी के बारे में क्या बोले हैं ये भी आपके साथ चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ ये बात करते हैं कि सियासत में मतलब ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कहा नहीं जा सकता। सियासत में रंजिश भी परमानेंट नहीं है, सियासत में गठबंधन भी परमानेंट नहीं है, सियासत में पता नहीं कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, और ठीक वैसा हो भी रहा है। आपको याद होगा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कई इश्यूज पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल खट्टर के बीच में बयानबाजी होती थी, वार पलटवार होता था। एसवाईएल के इशू पर, किसान आंदोलन के मसले पर, यानी कैप्टन अमरिंदर तो यहां तक भी कहते थे कि कौन खट्टर पटर, और जवाब में मनोहर लाल खट्टर भी जवाब देते थे। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह आज खट्टर से मिलने उनकी कोठी पर पहुंचे, बातचीत हुई। तो इससे यही कहा जा सकता है ना कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नेता थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। अब फिलहाल वो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या राजनीतिक मायने हैं। आपको पता है आज ही कृषि कानूनों को संसद में वापस लिया गया। उसके तुरंत बाद कैप्टन और मनोहर लाल खट्टर की यह मुलाकात होती है। हालांकि कैप्टन बाहर आकर बोलते हैं कि सिर्फ कॉफी पीने वो गए थे, लेकिन यहां मसला सिर्फ कॉफी नहीं है, यहां मसला कुछ और है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये छोटी सी क्लिप कैप्टन अमरिंदर की दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। The agitation now, everything is over. The 3 bills have been passed by Parliament. The other issues which they raised, the farmers raised 6 or 7 issues. That government of India has agreed to give it. So there's no issue left. कोई issue नहीं. Any political development? No political developments. I had a very nice cup of coffee with the chief minister. With government of India ने इनका सब सारी बातें इनकी मान रही हैं, and there's nothing left now. And हमारी membership drive बड़ी अच्छी चल रही है, and God willing, we and with our ally and seat adjustment with the BJP and with Mr. Dheensa's party, we will form the government. तो सुना आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक अब किसानों का कोई इशू नहीं बचा है। जो कुछ डिमांड बाकी है उस पर सरकार तकरीबन राजी है, और वो सिर्फ कॉफी पीने गए थे। अब मसला सिर्फ कॉफी का नहीं है, मसला है जो सियासत आने वाली है। पंजाब के चुनाव आने वाले हैं और ये निश्चित तौर पर है। और आज कैप्टन ने बोल भी दिया कि उनकी नई पार्टी बन रही है, वो वेट कर रहे हैं सिंबल का। उनको क्या सिंबल मिलता है, पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद फिर वो बीजेपी से अलायंस करेंगे। सीटों पर बातचीत होगी, दिल्ली में जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे, सीटों का बंटवारा होगा। यानी कैप्टन और बीजेपी मिलकर अगला पंजाब का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब अगर ऐसी बात है तो फिर मनोहर लाल खट्टर से इसी मसले पर ही बातचीत हुई होगी, क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं। अब कैप्टन अमरिंदर जो अगला उनका कदम है, उससे पहले मनोहर लाल खट्टर से इसलिए मिले होंगे, भाई कल को मैं ऐसा होने जा रहा है, हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम आपकी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आगे पंजाब के लिए क्या फेवर हो सकता है, या जो कुछ भी बहुत सारी बातें हुई होंगी। लेकिन बाहर आकर कैप्टन बोले कि वो सिर्फ कॉफी पीने के लिए गए थे।
अब दूसरा मसला है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि किसानों का कोई इशू नहीं बचा है क्योंकि कानून वापस ले लिए सरकार ने। लेकिन वहीं जो किसान नेता है वो कहते हैं कि एमएसपी का मसला जब तक हल नहीं होता वो घर वापसी नहीं करेंगे। आज पंजाब की जितनी भी जथेबंदियां उनकी मीटिंग हुई है, आगे फैसला उनका आना बाकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की उनके फैसले पर भी निगाह है कि उनका क्या कुछ फैसला होता है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। हम अभी से ये नहीं कहेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी अगर पंजाब में मिलकर चुनाव लड़ते हैं क्या कुछ होगा, क्या नफा नुकसान इनको होगा, कितना इनको गेन होता है, कितना फायदेमंद होगा इनके लिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, कैप्टन का मकसद अब सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। जब से कांग्रेस ने उनको हटाया है मुख्यमंत्री के पद से, तब से ही कैप्टन का मकसद है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना। और वो कई बार ऐसा बोल चुके हैं कि वो सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। और अब तो उनका ये भी है कि वो ना सिर्फ पंजाब में, मतलब दूसरे राज्य जहां पर चुनाव होंगे वहां पर भी उनकी कोशिश होगी कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए। और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा उन्होंने बोला भी है। वही कि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। राजनीति में कोई पार्टी परमानेंट नहीं है, कोई गठबंधन परमानेंट नहीं है, कोई यारी दोस्ती प्यार परमानेंट नहीं है। राजनीति में कुर्सी के लिए सब कुछ होता है। कुर्सी के लिए नेता बहुत कुछ करते हैं, छोड़ सकते हैं, नया गठबंधन कर सकते हैं। राजनीति में सगा भी सगा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर यह है राजनीति। इसलिए कैप्टन और मनोहरलाल खट्टर की मुलाकात के पीछे भी राजनीति है, और वो आने वाली पंजाब की राजनीति। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। कैप्टन की पार्टी सिंबल क्या मिलता है, कैप्टन की बीजेपी के साथ गठबंधन कैसा रहता है, और आगे पंजाब में क्या कुछ होगा, और उसमें हरियाणा की क्या भूमिका या मनोहरलाल खट्टर की क्या भूमिका होगी, इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज दो तीन बड़ी बातें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और खट्टर के बीच में जो कभी 36 का आंकड़ा था, आज वो इकट्ठे बैठकर कॉफी पी रहे थे और भविष्य की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। कैप्टन बोले कि किसानों का कोई इशू अभी बचा नहीं है, किसान बोल रहे हैं कि अभी एमएसपी बाकी है। कैप्टन बीजेपी के साथ पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। अब इस मसले पर आपकी राय क्या है, आपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेज देना है। आप क्या सोच रहे हैं अभी फिलहाल इनकी मीटिंग्स पर, और आगे आने वाले जो कैप्टन की पार्टी और गठबंधन पर, और किसानों के मसले पर आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तमाम लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।